अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तहसीलदार नायब तहसीलदार 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी हवाले से आज हिस्सा दोम और इंग्लिश के मज़ीद हम 20 MCQs को सॉल्व करेंगे। इससे कबल एक वीडियो इसी पेपर की मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने इंग्लिश के स्टार्टिंग वाले 20 MCQs को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो भी आप चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं, या लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ रफ़ीक। वीडियो देखने के बाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ाते हैं वीडियो को। 21 क्वेश्चन है, द इंटोनियम ऑफ डिलीजेंट इज़। दोस्तों, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मुस्तकिल मिजाजी वाला शख्स। उस ऐसे शख्स को डिलीजेंट कहा जाता है। एंटोनियम का मतलब होता है मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड। इसका अपोजिट वर्ड ऑप्शन डी है आइडल। आइडल कहते हैं सुस्त बंदे को। ठीक हो गया। 22 फ्रैट्रिसाइड मीन्स द मर्डर ऑफ वन। दोस्तों, फ्रैट्रिसाइड ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने ही भाई का कत्ल कर डाले, अपने ही भाई को मार दे, उसको फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। 23 इफ़ यू थिंक और स्पीक टू मच अबाउट योर सेल्फ यू आर। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मुतालिक ही बातें करते हैं तो यू आर एन ईगोटिस्ट। दोस्तों, ईगोटिस्ट कहते हैं मगरूर बंदे को जो सिर्फ अपने बारे में बात करे, अपने बारे में सोचे, ईगो पाई जाए तो उसको एन ईगोटिस्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 24 अ पर्सन हुज एबिलिटीज़ और हिडन और अननोन इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जिसकी खूबियाँ या जिसकी सलाहियतें हिडन हो, छुपी हुई हो, नामालूम हो, तो ऐसे शख्स को अ डार्क हॉर्स कहा जाता है। अ डार्क हॉर्स का मतलब है छुपा रुस्तम। ठीक हो गया। तो वो छुपा रुस्तम होता है जो अपनी खूबियों को छुपा के रखता है, मतलब जिसकी खूबियाँ छुपी हुई होती हैं, एबिलिटीज सलाहियतें छुपी हुई होती हैं, ऐसे शख्स को छुपा रुस्तम कहते हैं। एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अ डार्क हॉर्स। 25 टू लूज हार्ट मीन्स। टू लूज हार्ट कहते हैं हिम्मत हार जाने को, और इसका बी राइट आंसर होगा टू लूज होप, मतलब नाउमीद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी इसमें करेक्ट सेंटेंस के बारे में बताना है। जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। टुमारो बी संडे एंड इट विल बी अ हॉलीडे। ये गलत सेंटेंस है। टुमारो विल बी संडे एंड इट विल हॉलीडे। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टुमारो विल बी संडे एंड इट विल बी हॉलीडे। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टुमारो के साथ शेल नहीं आएगा, टुमारो के साथ विल आएगा। ओके, तो टुमारो विल बी संडे एंड इट शेल, यहाँ पर भी शेल नहीं आएगा, इट विल हॉलीडे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 27 यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बिल्कुल जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। तो यू के साथ डज नॉट नहीं आएगा और यू डू नॉट अंडरस्टैंड भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर। यू डू नॉट अंडरस्टूड भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 28 शी डज नॉट कम हेयर एवरी वीक। शी डज नॉट कम हेयर एवरी वीक। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी ये वाला सेंटेंस सही है। शी के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, वो यहाँ हर हफ्ते नहीं आती। शी डज नॉट कम हेयर एवरी वीक। अगर बी को देखें तो यहाँ पर डू है, तो डू नहीं होगा जी, यहाँ पे डज आएगा। और शी डज नॉट अगर डज नॉट लगा दिया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। शी डज नॉट केम, केम नहीं आएगा जी। अगर डज नॉट है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, सो जो पहला ऑप्शन है वो सही है। 29 विल वी गेट ऑफ द बस हेयर। वी विल, अच्छा ये गॉट ऑफ है, तो अगर आपने विल लगा दिया तो इसके साथ ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी। विल वी गेट ऑफ द बस हेयर भी रॉन्ग है, तो शेल वी गेट अप द बस हेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शेल वी के साथ शेल आएगा और गेट अप का मतलब है उतरने को। ठीक है, शेल वी गेट अप द बस हेयर, क्या हम यहाँ पर बस से उतरेंगे। 30
दोस्तों 30 में जो राइट सेंटेंस है वो ऑप्शन बी है, ही विल नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स। उसके अब्बू से आने से पहले वो अपनी तमाम जो रकम है वो खर्च नहीं कर चुका होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हैव है तो इसलिए यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, स्पेंट आएगी। जबकि जो बाकी आप इधर देखेंगे तो ये भी स्पेंट है लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसलिए ये सही नहीं है। और ही विल नॉट हैव स्पेंट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये सही नहीं है। ही विल नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर केम, तो ये केम है, केम नहीं आएगा जी, कम्स आएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शन। करेक्ट स्पेलिंग से सेलेक्ट करने हैं जी। यहाँ पे है ऑप्शन डी कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं दोस्तों जमात को, घरों को। सो ये ऑप्शन डी इसके जो है ना ये सही स्पेलिंग है, CONGREGATION। 32 है ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं सामीन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, AUDIENC ऑडियंस। ओके, 33 में दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एकम्पलाइज, ACCOMPLICE, ये इसके राइट स्पेलिंग है। और एकम्पलाइज कहते हैं शरीक जुर्म को, ऐसा साथी जो कि जुर्म में बराबर का शरीक हो। एकम्पलाइज एक कंपनी से निकला हुआ है ये वर्ड, एकम्पलाइज। सो नेक्स्ट है जी इसेंट्रिक। इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, ECCENTRIC, एसेंट्रिक। इसेंट्रिक अनोखे शख्स को कहते हैं, अनोखे शख्स को। और इसके स्पेलिंग ऑप्शन ए करेक्ट है, ECCENTRIC। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन इसमें डी करेक्ट स्पेलिंग है, स्लजिश, SLUGGISH। स्लजिश का मतलब होता है सुस्त। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। इफ़ यू परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी आई शैल सू यू फॉर स्लैंडर। ओके, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फॉर स्लैंडर। 37 द मॉडर्न क्लब इज सिंपली अ मोर रिफाइंड सब्सटीट्यूट ऑफ द ओल्ड फैशन टैवर्न, जो भी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सब्सटीट्यूट ऑफ। 38 आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकनसाइल्ड डैश हिज वाइफ। रिकनसाइल्ड कहते हैं सुलह को, और रिकनसाइल्ड के साथ टू आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ही वॉज रिकनसाइल्ड टू हिज वाइफ। 39 I am not concerned dash him in that matter. I am not concerned with, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 40 do not hanker dash worldly player। हैंकर कहते हैं किसी चीज़ का शदीद ख्वाहिशमंद होना, और वर्ल्डली प्लेयर का मतलब होता है दुनियावी लज्जतें। दुनियावी लज्जतों के पीछे मत भागो। ओके, आफ्टर आएगा इसमें ऑप्शन सी, डू नॉट हैंकर आफ्टर द वर्ल्ड प्लेयर। सो दोस्तों 40 तक MCQs हो गए। बाकी जो MCQs हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो, और आप 100% श्योर हैं, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में लाजिम मेंशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।